गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुमार आप सभी को द आर्ट सुपर कोचिंग में स्वागत करता हूं। बिहार बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश क्लासेस आज जो क्लास होगा इंग्लिश में वो टेंस का होगा। अगर आप बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आज से इसी क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सारा इस क्लास से आपका टेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए आप सभी को छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरा, एक काम कर दें, शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अगर आपके लिए सही वीडियो हो तो आप इस काम को जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस को पढ़ने के लिए अगर हम क्लास बाय क्लास पढ़ते हैं तो लगभग 12 दिन लगता है, लेकिन ये शॉर्ट क्लास होगा। एक ही वीडियो में पूरा टेंस को कवर कराया जाएगा, जिससे आने वाले क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होगा टेंस से रिलेटेड वो सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो टेंस में सबसे पहले देखते हैं सिंपल टेंस। सिंपल टेंस कौन सा टेंस? सिंपल टेंस। सिंपल टेंस सिंपल टेंस में क्या है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। सिंपल टेंस में हमें देखना है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल प्रेजेंट जो होगा, सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, एम, आर। और सिंपल पास्ट में क्या होगा? वाज, वर। सिंपल फ्यूचर में क्या होगा? शैल, आउलिंग, विल प्लस बी। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, ये तो हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब की। सिंपल प्रेजेंट में हमको इज वर्ब का प्रयोग करना है, सिंपल पास्ट में वाज वर्ब का प्रयोग करना है और सिंपल फ्यूचर में शैल, आउलिंग, विल प्लस बी का प्रयोग करना है। बी का प्रयोग करना। तो इसका कुछ खास रूल है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद जो प्रयोग होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब का जो बाद जो प्रयोग होगा वो नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल ले लें। दूसरा मार्क कर दीजिएगा। राम इज अ बॉय। क्या है? राम इज अ बॉय। सब्जेक्ट राम आया, हेल्पिंग वर्ब क्या है? राम अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमें क्या लगाना होगा? सिंगुलर लगाना होगा। ये बॉय, बॉय क्या है? नाउन है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? नाउन, नाउन का प्रयोग करते हैं सिंपल टेंस में। अब देखिए वाज वर का भी प्रयोग हम इसी रूप में कर सकते हैं। सीता वाज या गर्ल। राम इज ए बॉय, सीता वाज या गर्ल। शैल विल का प्रयोग कैसे करते हैं सिंपल फ्यूचर में?
he will be a boy. He will be a boy. अगर हमें फ्यूचर को दर्शाना हो सिंपल रूप में तो शैल या विल के बाद बी आएगा और बी के बाद हमें क्या लगाना है, नाउन लगाना है। क्या लगाना है, नाउन लगाना है। तो इसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, या तो एज से पूछे, वाई से पूछे, या तो शैल और विल से पूछते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसको क्या कहेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसको नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। इसका रूल देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैज, ऑलिन, हैव, ऑलिन, हैड प्लस भी3। देखिए सब्जेक्ट के बाद हमें अगर हेल्पिंग वर्ब मिलता है हैड, हैव और हैड। क्या मिला, सब्जेक्ट के बाद अगर हमें हैज, हैव या हैड मिलता है तो वर्ब जो होगा वो वर्ब कैसा होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब कौन सा फॉर्म होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एग्जाम में ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर हमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव मिल गया तो वर्ब हमें क्या लगाना होगा, थर्ड फॉर्म। या तो वर्ब अगर हमें थर्ड फॉर्म रूप में मिला है तो उस समय हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैज, हैव, हैड। एग्जाम्पल, I taken my camera. I taken my camera. अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन आएगा, हैज, हैव, इज और डज। देखिए यहाँ क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। आई टेकन माई कैमरा, आई टेकन माई कैमरा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि ये हैज, हैव कह क्या रहा है। अभी हम आपको क्या समझाएं, या तो वर्ब थर्ड फॉर्म हो,
हमें सेंटेंस को कहां से पहचानेंगे? सेंटेंस हम दो चीजों से पहचानते हैं, या तो वो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। अब वर्ब कौन सा है? वर्ब थर्ड फॉर्म। कौन सा वर्ब? थर्ड फॉर्म है। तो जब वर्ब थर्ड फॉर्म है तो हमें क्या लगाना होगा? हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो थर्ड फॉर्म होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? थर्ड फॉर्म होगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब यहां दिया हुआ है, हैज, हैव, इज और डज। तो बोलेंगे कि ये तीनों तो एक ही है, तीनों तो वर्ब का तीसरा रूप ले रहा है। तो जब भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो हैज हैव होगा तो हैड नहीं होगा, हैड होगा तो हैज हैव नहीं होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन में हैज हैव हैड तीनों होगा। जब भी होगा तो हैज हैव होगा या तो हैड होगा। अब देखना है कि टेकन तो है तो वर्ब हमें क्या लगाना है? इज लगेगा क्या? नहीं, वर्ब इज नहीं लगेगा। क्या आई सब्जेक्ट है? क्या आई के साथ डज लगेगा? नहीं। आपको हम बताए थे कि अगर हेल्पिंग वर्ब के पीछे एस या एस जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहां हमें आई मिल गया तो आई यूजेज में आपको हम क्या बताए थे कि आई तो है सिंगुलर, लेकिन यूज में हम इसको क्या करते हैं? प्लूरल। क्या करते हैं? प्लूरल। सिर्फ सिंपल पास्ट में ही हम इसको क्या मानते हैं? सिंगुलर। सिंपल पास्ट में ही ये सिंगुलर होता है, बाकी बात सिंपल पास्ट के अलावा जितने भी यूज करते हैं सब में प्लूरल का यूज होता है। तो इसलिए ये डज भी नहीं होगा। क्या हैव होगा? हैज। हैज में भी देखिए एस लगा हुआ है तो ये क्या हो गया? सिंगुलर। ये भी यूज नहीं होगा तो हमें लगाना क्या है? हैव। क्या लगाएंगे? हैव। आई हैव टेकन माई कैमरा। क्या लगाएंगे? आई हैव टेकन माई कैमरा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब क्या करेगा? I have dot dot my camera। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन को पलट दिया। वहां वर्ब दिया था लेकिन यहां क्या दे दिया? हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब के स्थान पे डॉट 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 दे दिया। तो यहां भी सेम कंडीशन रहेगा। मान लिया जाए हैज है, हैव है, सॉरी टैग है, टूक है, टैकिंग और टेकन। देखिए ऑप्शन में क्या मिला? आई हैव माई कैमरा। आई हैव माई कैमरा। अब ये जो डॉट 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 जो खाली स्थान दे दिया है तो देखना आई सब्जेक्ट हो गया तो आई के साथ क्या लगा? हेल्पिंग वर्ब। कैसा हेल्पिंग वर्ब मिला? लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो मिला, लेकिन कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिला? हेल्पिंग वर्ब ये कौन सा फॉर्म को यूज करता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है, ये डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब क्या ले रहा है? वर्ब का तीसरा रूप। हैज, हैव और हैड जो वर्ब है ये कौन सा फॉर्म लेता है? थर्ड फॉर्म लेता है। तो क्या टैग थर्ड फॉर्म है? नहीं। क्या टू थर्ड फॉर्म है? नहीं। क्या टेकिंग थर्ड फॉर्म है? नहीं। तो थर्ड फॉर्म है कौन? टेकन।
क्या है, टेकन। रूल में यहां लिखा चुके हैं सब्जेक्ट प्लस हैज ऑलिंग हैव प्लस हैड प्लस क्या लगाएंगे, वर्ब का तीसरा रूप। तो जब हेल्पिंग वर्ब यहां आ गया हैव, तो हमें वर्ब कौन सा देना होगा, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। तो क्या लगाएंगे, टेकन। 2 नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3, इसको नोट कर लें। कॉन्सेप्ट नंबर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम में जरा सा भी परेशानी नहीं होगी। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में इसका रूल्स है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑलिंग हैव ऑलिंग हैड प्लस बीन प्लस V4 क्या होता है, रूल क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑलिंग हैव ऑलिंग हैड। तो आपको हम जस्ट इसके पहले कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बताए थे कि अगर जहां हमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव और हैड मिल जाए तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर हैज हैव और हैड मिल जाए, अगर इसके साथ हमें बीन मिल जाए, क्या मिल जाए, बीन। हैज हैव हैड के जस्ट बाद हमें क्या मिल जाता है, बीन। तो ये बीन जैसे आ जाता है तो वर्ब का फॉर्म बदल जाता है। वर्ब का फॉर्म क्या होता है, बदल जाता है। तो वर्ब का फॉर्म कौन सा यूज करना होगा, फोर्थ फॉर्म, और नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अगर हैज और हैव देख करके आप थर्ड फॉर्म लगा दिए तो सेंटेंस वो गलत हो जाएगा। इसलिए हैज हैव हैड के साथ ये भी ध्यान रखना है कि कहीं बीन तो नहीं है। अगर बीन है तो उस पे कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का चौथा फॉर्म, है ना। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सीता हैज बीन या बुक सिंस मंडे। reads reading will read। देखिए एग्जाम्पल क्या मिला, सीता हैज बीन, सीता हैज बीन ए बुक सिंस मंडे। अब हमें बीन के बाद क्या मिला, डॉट डॉट डॉट। तो बीन के बाद हमें प्रयोग क्या करना है, वर्ब का प्रयोग करना है। क्या करना है, वर्ब का प्रयोग करना है। तो अब देखिए हमें क्या मिल गया, हैज। अगर हैज को देख करके वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वर्ब मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हैज के साथ क्या है, बीन भी है। हैज के साथ क्या है, बीन है। तो हैज के साथ जब बीन है
तो हमें कौन सा फॉर्म लेना होगा, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कहते किसे हैं, अगर वर्ब है तो वर्ब के पीछे ing लगा हो। फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं, वर्ब के पीछे ing लगा हो। अब देखते हैं रीड, क्या रीड के रीड में ing लगा है, नहीं लगा है, तो ये चौथा फॉर्म नहीं है। अब देखिए रीड है, रीड में एस लगा दिया, क्या लग गया, एस। तो वर्ब में एस लग जाने से ये कौन सा फॉर्म बन जाता है, वर्ब का पांचवा फॉर्म बन जाता है, फिफ्थ फॉर्म जिसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, रीड, रीड में कौन सा क्या लग गया है, ing। तो जैसे ing लग गया तो ये क्या बन गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या बन गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहां हम क्या लगा देंगे, रीडिंग लग जाएगा, क्या लगेगा, रीडिंग। सीता हैज बीन रीडिंग ये बुक सिंस मंडे। अब तय ये भी करना है कि अगर सिंस आ गया है ना, सिंस मंडे, तो वो एक कंटिन्यूस समय को दर्शा रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सीता डॉट 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 रीडिंग या बुक सिंस मंडे। सीता रीडिंग या बुक सिंस मंडे। देखिए ये कब से, मंडे से पढ़ रहा है। सीता रीडिंग ए बुक सिंस मंडे, सोमवार से। इज हैज हैव प्लस हैज बीन। चार ऑप्शन मिल गया। देखिए सीता के बाद क्या मिला, डॉट 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 खाली स्थान मिला। उसके बाद रीडिंग ये बुक, रीडिंग ये बुक। तो हमें पता चल रहा है अगर यहां तक पढ़ते हैं, कहां तक, यहां तक अगर पढ़ते हैं सीता रीडिंग ये बुक, तो यहां हम इज भी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सीता इज रीडिंग ये बुक। लेकिन हमें ये डिसाइड कौन करता है, फिर इज नहीं लगेगा, ये कौन डिसाइड करता है, तो इज हमें डिसाइड ये करता है अगर सिंस मंडे लग गया, क्या लग गया, एक निश्चित समय लग गया, क्या लग गया, निश्चित समय, कि वो पढ़ तो रही है लेकिन कब से, सोमवार से। कब से पढ़ रही है, सोमवार। वो पढ़ सिर्फ नहीं रही है, वो पढ़ रही है कब से, सोमवार से। तो वो सोमवार से जब पढ़ रही है, तो जब सेंटेंस में देखिए सिंस लगा हो, क्या लगा हो, सिंस लगा हो या फोर लगा हो। सेंटेंस में समय के साथ अगर सिंस या फोर लगा हो तो हमें क्या लगाना होगा, बीन। क्या बीन लगाएंगे, हैज बीन, हैव बीन या तो हैड बीन। क्योंकि सिंस का पहचान जो होता है वो एक लंबे समय को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, एक लंबे समय को दर्शाता है। इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैज बीन। एज भी नहीं लगेगा, हैज बीन और हैव बीन। तो जब भी अगर कोई भी क्वेश्चन में सिंस हो या फोर हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज बीन या हैव बीन। तो हैज बीन हैव बीन डिसाइड किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट नंबर 3 समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 4,
कॉन्सेप्ट नंबर 4। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो है इसमें रूल है सब्जेक्ट प्लस डू ऑलिंग डज ऑलिंग डिड प्लस V1। देखिए इसमें सब्जेक्ट प्लस डू ऑलिंग डज ऑलिंग डिड प्लस V1। अब डू डज डिड क्या बताता है कि अगर जिस सेंटेंस में डू डज या डिड दिख जाए, क्या दिख जाए, डू डज डिड अगर दिख जाए, या तो वो नॉट के साथ हो, डू डज डिड किसके साथ हो, नॉट के साथ। ध्यान रखिएगा ये किसके साथ हो, नॉट के साथ, नोट कर लीजिएगा। अगर डू डज डिड अगर नॉट के साथ हो तो हम क्या लगाएंगे, V1। या अगर डू डज सेंटेंस के आगे हो, क्या हो, सेंटेंस के आगे हो, डू डज डिड अगर सेंटेंस के आगे हो तो हम क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। ये चीज नोट रखना है। क्या है, सब्जेक्ट डू डज डिड प्लस V1। अब इसके समझने कैसे है कि अगर सेंटेंस में डू डज डिड अगर किसके साथ, नोट के साथ अगर दिख गया तो हम क्या लगा देंगे, V1 लगाएंगे। या सेंटेंस के पहले अगर आगे दिख गया डू डज डिड तो भी हम क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। लेकिन जब डिड सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, सब्जेक्ट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो और वो सेंटेंस पास्ट का हो तो हम वर्ब का दूसरा रूप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या मिले, वर्ब मिले और उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब का दूसरा रूप। क्या लगाएंगे, वर्ब का दूसरा रूप। लेकिन वो सेंटेंस कैसा हो, पास्ट का हो। किसका सेंटेंस हो, पास्ट का हो। अगर सेंटेंस के बाद डू डज ना मिले, सेंटेंस के बाद डू डज ना मिले और सब्जेक्ट कैसा हो, सब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर। नोट कर लीजिएगा थोड़ा, सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा तो वर्ब भी मेरा क्या होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्लियर होगा, फिर से समझिए। अगर सब्जेक्ट में डू डज डिड अगर नोट के साथ दिख जाए तो हम क्या लगाएंगे, V1। अगर सेंटेंस में डू डज डिड अगर आगे दिख जाए तो भी हम क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। अगर सेंटेंस में डू डज डिड अगर ना दिखे, जस्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता हो और पास्ट का अगर सेंटेंस हो तो वर्ब का कौन सा रूप, दूसरा रूप लगाएंगे। प्रेजेंट में देखिए, प्रेजेंट में क्या है कि सब्जेक्ट के बाद अगर कहीं हेल्पिंग वर्ब ना दिखता हो, वर्ब आ जाए और वो सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसका एक्शन लेते, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। डॉट 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 यू टेक या पेन।
अब क्या आ गया, डॉट 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 यू टैग ये पेन। अब एग्जांपल आपके पास दिया हो फॉर ऑप्शन हो हैज, हैव, डू और डज। क्या है, हैज, हैव, डू, डज। अब देखिए हैज, हैव, डू, डज है, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब को कैसे मैच करेंगे। सबसे पहले ये तय कौन करता है कि अगर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट ये डिफाइन नहीं कर पाता है पूर्ण रूप से, तो डिफाइन जो हेल्पिंग वर्ब को करता है, सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे, वर्ब के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, वर्ब के पास। वर्ब के पास गए तो वर्ब कौन सा है, टैग है। वर्ब क्या है, टैग है। तो टैग कौन सा फॉर्म, वर्ब जब टैग है तो ये कौन सा वर्ब का रूप है, तो वर्ब का पहला रूप, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। तो जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी क्या चाहिए, वर्ब क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वर्ब का जन्म किस में हुआ, प्लूरल में हुआ। किस में हुआ, प्लूरल में हुआ। ठीक है। अब देखिए हैज जो है, हैज के लास्ट लेटर वो क्या है, एस है, तो ये क्या कहलाएगा, सिंगुलर। ये लगेगा, नहीं लगेगा। देखिए हैव, हैव क्या है, प्लूरल है, लेकिन यहां पे क्या है, टैग। ये हैज और हैव जैसे आ गया तो वर्ब का कौन सा रूप लेगा, थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां है कौन, फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ये हैव का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि यहां टेकन होता तो ये हो जाता, लेकिन यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यह वर्ब थर्ड फॉर्म है। अब आते हैं डू और डज। डज देखिए, डज के लास्ट जो लेटर है वो एस है, तो एस है तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिंगुलर। क्या हो गया, सिंगुलर। और वर्ब मेरा कैसा है, प्लूरल है। तो वर्ब मेरा क्या है, टैग है। टैग का जन्म किसमें हुआ, प्लूरल में हुआ। और ये जो डू है, डू भी जो है मेरा हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, प्लूरल है। तो मैच हमको इसी तरह से एग्जाम हॉल में भी मिला के करना है, इसलिए यहां हम क्या प्रयोग करेंगे, डू। डू यू टैग या पेन। हम आपको भी समझाएं कि अगर सेंटेंस के आगे क्या मिल जाए, डू या डज या डिड मिल जाए, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। देखिए फर्स्ट फॉर्म है या नहीं। चलिए दूसरा एग्जांपल, he टैग या पेन। he टैग आ पेन। हमें देखिए सेंटेंस के आगे ही खाली स्थान मिल गया, डॉट डॉट मिल गया। इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, डिड, इज, आर, हैज। क्या है, डॉट डॉट डॉट, ही टैग ये पेन। अब इस खाली स्थान में क्या भरेंगे, वो मैच करना है। हम जब तक मैच करना नहीं सीख गए तब तक सेंटेंस को बना नहीं सकते। तो सबसे पहले डिसाइड कौन करेगा, तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब है, तो डिसाइड इसका करेगा वर्ब। कौन सा डिसाइड करेगा, वर्ब करेगा। तो वर्ब कौन सा फॉर्म में है, वर्ब है फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब जब फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म कौन सा, सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, तो वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। वर्ब क्या है, प्लूरल है। तो देखना है, सबसे पहले मैच कीजिए, हैज में एस आ गया,
ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये सिंगुलर है। इज में भी एस आ गया तो ये भी क्या है, सिंगुलर है। वर्ब मेरा कैसा है, प्लूरल है। तो सबसे पहले छांटिए कि हैज भी सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर है। ये दो चीज समझ में आई बात को। अब हमारे पास बच गया दो ऑप्शन। तो दो ऑप्शन में से देखिए वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म। और आप टेंस में पढ़े होंगे इज एम आर। क्या पढ़े होंगे, इज एम आर। अगर जहां इज एम आर मिल जाए और वो कंटिन्यूअस की बात करे, किसकी बात करे, कंटिन्यूअस की बात करे, तो वर्ब में क्या लग जाएगा, आई एन जी। क्या लगेगा, आई एन जी। तो यहां क्या आई एन जी है ना, तो ये सिंपल टेंस की है। सिंपल टेंस की है क्या, नहीं है। तो आर भी नहीं लगेगा। तो लगेगा क्या, डिड। क्या लगेगा, डिड। बताएं आपको कि हेल्पिंग वर्ब। अब यहां प्रेजेंट और पास्ट को कैसे डिसाइड करते हैं, ये चीज देखिए। प्रश्न बनता होगा मन में कि सर आपने यहां हैज, हैव, डू, डज लगा दिया और डू डज यहां डू से सेट कर दिए और यहां डिड फिर कैसे आया। तो ऑप्शन में या तो प्रेजेंट का ऑप्शन होगा या तो पास्ट का ऑप्शन होगा, क्योंकि वर्ब क्या बता रहा है, डू या डज, डिड के बाद हम वर्ब क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। इसलिए जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो या तो हैज, हैव, डू, डज होगा या तो फिर क्या होगा, डिड होगा। इसे ध्यान रखना है। बिल्कुल मन में इस संदेह बना करके नहीं रखना है कि एग्जाम में फंस जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में भी इसी तरीका से पूछा जाता है। एग्जाम में भी आपको एक ही चीज दिया जाएगा, या तो डू डज दे या तो फिर डिड दे। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5। यदि सब्जेक्ट नहीं हो, यदि सब्जेक्ट नहीं हो और सब्जेक्ट के स्थान पर ऑप्शन में वर्ब दिया हो, वर्ब दिया हो तो वर्ब में आई एन जी को लगाकर सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि सब्जेक्ट नहीं हो, सेंटेंस तो हो लेकिन सेंटेंस में क्या नहीं हो, सब्जेक्ट नहीं हो, और सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट पे स्थान पर क्या दे दे ऑप्शन में, ऑप्शन में वर्ब दिया हो। क्या दिया हो, वर्ब दिया हो। तो वर्ब में हम क्या करेंगे, आई एन जी को लगाकर सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। वैसे अवस्था में आपको
घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 5 का क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ऐसा नहीं कि आपको सिंपल रूप से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। अगर सब्जेक्ट नहीं है और सब्जेक्ट के स्थान पर अगर वर्ब दे दिया जाए तो आईएनजी लगा करके हम क्या करेंगे, वर्ब को सब्जेक्ट बनाएंगे। एग्जाम्पल लीजिए, डॉट 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 इज बैड, इज बैड फॉर हेल्दी। क्या करें, इज बैड फॉर हेल्दी या हेल्थ, इज बैड फॉर हेल्थ। ऑप्शन स्मोक, टू स्मोकिंग, स्मोकिंग या स्मोक। देखिए ऑप्शन में 4 वर्ब दिया है, स्मोक, टू स्मोकिंग, स्मोकिंग और स्मोक। अब यहां पे ध्यान से समझना है। यहां देखिए हेडिंग क्या लिखा हुआ है, यदि सब्जेक्ट नहीं हो, क्या नहीं हो, सब्जेक्ट नहीं हो और सब्जेक्ट के स्थान पर ऑप्शन में क्या लगा दिया जाए, वर्ब दे दिया जाए। देखिए ये वर्ब है, स्मोक, स्मोकिंग, स्मोकिंग या स्मोक, ये क्या है, वर्ब दे दिया जाए तो वर्ब में आईएनजी को लगा करके हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए इज बैड फॉर हेल्थ, अब कहता है स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है, सही है, हमें वर्ब क्या मिल गया, हेल्पिंग वर्ब तो मिल गया, लेकिन हमें सब्जेक्ट नहीं मिला, सब्जेक्ट के स्थान पे वर्ब दे दिया गया। तो जब सब्जेक्ट के स्थान पे वर्ब दे दिया गया तो वर्ब अब सब्जेक्ट के लिए किस रूप में आएगा, तो आपको पढ़ा कि वर्ब में अगर आईएनजी लगा दिया जाए तो वो सब्जेक्ट बन जाता है। अब देखिए क्या है, स्मोक, क्या आईएनजी है, नहीं है, सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब देखिए टू स्मोक, क्या है, टू स्मोक। कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर टू स्मोक मिल जाए तो टू स्मोक के आगे भी टू लगा करके सब्जेक्ट बना सकते हैं। स्मोक वर्ब के आगे अगर टू लगा हो लेकिन आईएनजी ना हो, वर्ब के आगे क्या हो, टू हो, लेकिन उसमें फिर नहीं, ऐसा नहीं कि टू भी हो आईएनजी भी हो, तो फिर वो गलत हो जाएगा, इसलिए वो नहीं होगा, क्योंकि टू भी है और आईएनजी भी है। अब देखिए क्या है, स्मोक प्लस आईएनजी, स्मोक प्लस क्या है, आईएनजी। तो यहां स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि वर्ब के आगे अगर आईएनजी लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो क्या होगा, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, है ना। धूम्रपान जो है वो स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 6,
कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 में इच और एवरी, इच और एवरी का प्रयोग करते हैं। देखिए इच और एवरी का मतलब होता क्या है? प्रत्येक। इच और एवरी, अब इसका यूजेज कैसे हम करते हैं, यूज किस रूप में करते हैं? क्योंकि एग्जाम में हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी हम इतने शॉर्ट वीडियो में पूर्ण विस्तार से नहीं समझा सकते हैं, इसलिए आपको ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स देंगे कि किसी प्रकार का भी एग्जाम में अगर इस तरह का रिलेटेड क्वेश्चन हो तो बन जाएगा। अब इच और एवरी का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर में। किस में करते हैं? सिंगुलर में। ध्यान दीजिएगा, इच और एवरी का जो प्रयोग करते हैं वो किस रूप में करेंगे? सिंगुलर रूप में करेंगे। जब सिंगुलर रूप में होगा तो वर्ब कैसा लेगा? वर्ब भी इसे चाहिए सिंगुलर। कैसा चाहिए? सिंगुलर। जब वर्ब इसको सिंगुलर चाहिए तो नाउन कैसा चाहिए? नाउन भी चाहिए इसको सिंगुलर। ये चीज ध्यान रखना है। इस और एवरी का यूजेज हम किस रूप में? सिंगुलर रूप में करते हैं। तो जब इस और एवरी का सिंगुलर रूप में यूज करते हैं तो वर्ब क्या? वर्ब भी सिंगुलर। अगर वर्ब सिंगुलर है तो नाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। एग्जांपल देखते हैं। इच चाइल्ड डॉट 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 on ice cream, option has, have, are, such। देखिए अभी क्या होता है कि इस और एवरी का जो यूज करते हैं हम किस रूप में करते हैं? सिंगुलर रूप में करते हैं। तो सिंगुलर रूप में करते हैं तो सिंगुलर रूप में अगर इस और एवरी का यूज करते हैं तो वर्ब क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। तो नाउन क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। एग्जांपल में है इच चाइल्ड अन आइसक्रीम। इच चाइल्ड अन आइसक्रीम। इच चाइल्ड जो है वो सिंगुलर है, तो सबसे पहले ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले प्लूरल के छाड़ते हैं। देखिए आर तो सिंगुलर है नहीं, इसको क्रॉस कीजिए। सच, ये तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसे क्रॉस कीजिए। अब हमारे पास आ गया हैज और हैव। क्या हैव के पीछे जो हैव के लास्ट लेटर है क्या एस या एस है लगा हुआ? नहीं है, तो ये सिंगुलर है नहीं है। तो सिंगुलर है कौन? हैज। क्या है? हैज है। तो इच चाइल्ड हैज अन आइसक्रीम। समझ में आई बात को? तो इसी प्रकार से अगर आप एक बार में नहीं समझ में आए तो दूसरी बार इसको पूर्ण रूप से विस्तार से देखिए और समझिए। 2026 में आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर 10 से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो जो आपको पढ़ा दिए इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब और लाइक भी करें, ताकि इसी प्रकार वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद।